अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के डाट डेवलपमेंट की वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि इवेंट बस को हम कैसे यूज़ करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर। पहले मैं आपको बताऊंगा इवेंट बस क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास पहले ये है कि लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर जो है वो हमारे पास अब डेप्रिकेट हो चुका हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे तो ये लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर है और यहाँ पे नीचे आपने देखा हुआ दिस क्लास इज डेप्रिकेटेड और यहाँ पे उसकी डिटेल भी लिखी हुई है कि जो लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर था वो एक एप्लीकेशन वाइड इवेंट बस थी, जिसकी वजह से डिफरेंट जो आपकी एप्लीकेशन की लेयर्स थी उनकी वायलेशन होती है। इन शॉर्ट आपको ये बताता हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशन के किसी भी कंपोनेंट से ब्रॉडकास्ट सेंड करें तो कोई भी कंपोनेंट उसको रिसीव कर सकता था। इस वजह से एंड्रॉयड ने इसको डेप्रिकेट कर दिया और एंड्रॉयड ने बोला है कि आप लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर की बजाय कुछ दूसरी इंप्लीमेंटेशंस जो हैं ऑब्जर्वेबल पैटर्न वगैरह हो गए उनको यूज़ करते हुए डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़ केस आप उनको यूज़ करें। आप लाइव डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं, रिएक्टिव स्ट्रीम्स को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि RX जावा के अंदर आती हैं। और मैं जो इस केस में आपको बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर वो हमारे पास होगी इवेंट बस। वो हमारे पास अगर आप इस पेज के ऊपर आते हैं तो ये हमारे पास इवेंट बस है। ये भी हमारे पास बेसिकली एक पब्लिश सब्सक्राइबर मेथड है या ऑब्जर्वेबल पैटर्न आप कह सकते हैं, उसी तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं और ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे इसका गिटहब का पेज है, ये मैं यहाँ पे बाद में आता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक सर्विसेज के अंदर एक सर्विस है माई इंटेंट सर्विस। अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो हमने पीछे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस के अंदर देखा हुआ है, सर्विसेज के कोर्स के अंदर देखा हुआ है कि हम सर्विस से डेटा हमने सेंड करना होता है अपनी एक्टिविटी को, क्योंकि सर्विस एक सेपरेट थ्रेड के अंदर रन हो रही होती है, एक सेपरेट कंपोनेंट है। हम यूआई को या एक्टिविटी को डेटा कैसे सेंड करते हैं। और अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा 90% ऑफ द टाइम्स मैं लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर को यूज़ करता हूँ, जो कि बेस्ट ऑप्शन भी था उस वक्त, लेकिन राइट नो एंड्रॉयड ने इसको डेप्रिकेट कर दिया हुआ है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एक बेटर अप्रोच और उसका बेटर अल्टरनेटिव कि आप उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं विद द इवेंट बस। तो जिस तरीके से लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर था 100% उसी तरीके से इवेंट बस काम करती है, लेकिन ये लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर के कंपैरिजन अगर करें आप दोनों का तो इवेंट बस यूज़ करना बहुत आसान है, सेटअप करना बहुत आसान है, काफ़ी एफिशिएंट है और काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे नीचे आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल इसकी पढ़ सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, तो सीधा हम जाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर। तो गिटहब के पेज के ऊपर अगर आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे आपको वही डिटेल मिली है जो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल रही थी। तो हमने जो कि इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है, तो वहाँ पे हमारे पास चूँकि मेवन प्रोजेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास इंप्लीमेंटेशन की इसकी डिपेंडेंसी है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन इसकी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो गेटिंग स्टार्टेड गाइड के ऊपर चले जाएंगे जो कि अगेन इस वेबसाइट के ऊपर आएगी और यहाँ पे कंप्लीट आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। तो मैं कॉपी कर ली मैंने डिपेंडेंसी और मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल के ऊपर जाऊँगा जो एप्लीकेशन मॉड्यूल की होगी और जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा और प्रोजेक्ट को सिंक कर दूंगा। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मेरे पास सिंपल एक मेन एक्टिविटी है। इसके लेआउट के ऊपर अगर आप जाएंगे एक टेक्स्ट व्यू है रेडी टू लर्न और यहाँ पे रन कोड का मेरे पास एक बटन है, दैट्स इट। और अगर आप कोड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास दोनों का रेफरेंस है। यहाँ पे मैंने उनको फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू रेफरेंस लिया हुआ है। ये बटन के ऊपर रन बटन के ऊपर एक क्लिक लिसनर है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, माई इंटेंट सर्विस। और इंटेंट के थ्रू मैं उसको दो वैल्यूज़ जो है वो पास कर रहा हूँ। की 1 उसके लिए दिस इज़ मैसेज 1, की 2 दिस इज़ मैसेज 2। और जो मेरे पास इंटेंट सर्विस है, इस एग्जांपल के लिए मैंने इंटेंट सर्विस को यूज़ किया है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने ऑन हैंडल इंटेंट के अंदर क्या किया हुआ है, दोनों जो मेरे पास इंटेंट के अंदर एक्स्ट्रा की वैल्यूज़ है उनको मैंने रिट्रीव किया हुआ है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड के ऊपर कोई काम करेंगे और उसको सेंड करेंगे यूआई के ऊपर डेटा को। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो चुका हुआ है। यहाँ पे इट मीन्स कि मेरी जो इवेंट बस है वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुकी हुई है। इसको क्लोज करता हूँ। तो अब हमने करना ये है कि यहाँ पे कुछ भी हम जो है वो काम करेंगे, उसको काम करने के बाद आपका चूँकि इंटेंट सर्विस है तो बैकग्राउंड थ्रेड है, आप इसको किसी भी सर्विस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं इवेंट बस को, और विदाउट सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ सर्विस हो फिर ही आप इवेंट बस को यूज़ करेंगे। आप इसको किसी भी डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप व्यू मॉडल से अगर आपने डेटा सेंड करना है मेन एक्टिविटी को तो फिर भी आप कर सकते हैं। ऑल दो उस केस के अंदर लाइव डेटा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल आपके पास, लेकिन स्टिल अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी कोई लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कमेंट के अंदर डू सम वर्क हियर। तो मैं करूँगा ये कि पहले नंबर पे तो मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा, सिंपल जो मुझे मैसेज मिला था वही मैसेज मैं सेंड कर दूंगा किसको, बैक टू मेन एक्टिविटी। तो उसके लिए हमने जो है वो मैसेज जो है वो सेंड करना है किसको, मेन एक्टिविटी को। तो वहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप आएगा इवेंट बस के साथ काम करने के लिए, वो ये कि हमें एक बेसिकली क्लास क्रिएट करनी पड़ती है
जो कि इवेंट जो होता है उसको रैप करती है। जिस तरीके से लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर के साथ हमने देखा था कि कोई भी जो मैसेज या डेटा होता है वो इंटेंट की फॉर्म के अंदर सेंड होता था, सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम जो है वो एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है अपनी मर्जी का जो ऑब्जेक्ट है वो सेंड करते हैं। तो मैं प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे एक न्यू जो है वो मैं पैकेज क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा इवेंट्स, और इसके अंदर मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर लूँगा जो कि कॉटलन की क्लास होगी और क्लास होगी, और इसको मैं नाम दे दूँगा मैसेज इवेंट। कोई भी आप नेम देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ये मेरे पास मेरी डेटा क्लास होगी, क्योंकि फिर मैं डेटा क्लास की मदद से मुझे गेटर सेटर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे वाल, और इसको मैं यहाँ पे सिंपली मैसेज कह दूँगा एंड दैट्स इट। मुझे ये जो ब्रेसेस हैं इनकी भी ज़रूरत नहीं, और इसकी टाइप मेरे पास स्ट्रिंग होगी। तो अब बेसिकली क्या होगा कि जब भी मैंने अपनी इवेंट बस को यूज़ करते हुए मैसेज सेंड करना है या कोई भी डेटा सेंड करना है, तो मैं एक्चुअली इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट सेंड करूँगा। तो आप यहाँ पे मैंने सिर्फ स्ट्रिंग रखी है, आप यहाँ पे कोई कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, कुछ मेथड्स रख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। जिस तरीके से लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर के केस के अंदर हम इंटेंट के साथ डेटा सेंड करते थे, उस केस में अपने मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट को कैपेबल बनाने के लिए, ताकि वो बंडल के अंदर इंटेंट के साथ सेंड हो सके, हम पार्सलेबल इंप्लीमेंट करते थे। यहाँ पे आपको पार्सलेबल इंप्लीमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली मॉडल क्लास को क्लास जो है वो डिफाइन करें, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और इवेंट सेंड कर दें। तो मैं माई इंटेंट सर्विस के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, इसको मैं कह दूँगा वार, इसको मैं कह दूँगा मैसेज इवेंट, और वन कह दूँगा या सिर्फ मैसेज इवेंट कह दूँगा, और इसको मैं इनिशियलाइज करवाऊँगा मैसेज इवेंट के साथ, जो कि मेरी अपनी क्लास है। अब जो कि मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर एक वैल्यू पास करनी है, तो पहले नंबर पे मैं पास करूँगा मैसेज वन, जो वैल्यू है वही, और यहाँ पे टाइप कर दूँगा फ्रॉम सर्विस, दैट्स इट। अब मेरे पास जो मैसेज है, मैसेज ऑब्जेक्ट है वो भी आ चुका हुआ है। मैंने सिंपली इवेंट बस को यूज़ करते हुए मैसेज सेंड करना है बैक टू आवर मेन एक्टिविटी, तो उसके लिए मैं सिंपल यूज़ करूँगा इवेंट बस। आपने देखा हमारे पास और डॉट ग्रीन रूट डॉट इवेंट बस पैकेज है, ये नोट करें, ये मेरे पास क्लास है, इसके ऊपर मैं स्टैटिक मेथड कॉल करूँगा गेट डिफ़ॉल्ट का, और उसके बाद मेरे पास एक मेथड है पोस्ट का, तो इसको मैं पास करूँगा। पोस्ट मेथड हम यूज़ करते हैं और इसको आपने देखा हम इवेंट कोई भी जो है वो पास करते हैं, और इसकी पेरेंट क्लास एनी है। जावा के अंदर आपकी ऑब्जेक्ट क्लास होगी, क्योंकि कोई भी क्लास कोई भी ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा मैसेज इवेंट, तो मेरा जो मैसेज होगा वो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से ब्रॉडकास्ट सेंड होता था, सेम वे आप इवेंट बस हमारा जो मैसेज है वो सेंड करेगी हमारी मेन एक्टिविटी को। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा थ्रेड डॉट स्लीप, मैं सपोज करें 3 सेकंड्स के लिए यहाँ पे थ्रेड को स्टॉप करूँगा, और उसके बाद मैंने दोबारा मैसेज सेंड करना है, तो मैं ये जो मैसेज है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको रीइनिशियलाइज करवा लूँगा, और यहाँ पे मैसेज 2 आ जाएगा, मैसेज 2 फ्रॉम सर्विस। उसके बाद अगेन मैं यूज़ करूँगा इवेंट बस डॉट गेट डिफ़ॉल्ट डॉट पोस्ट, तो अगेन मैं जो मैसेज इवेंट होगा वो पास कर दूँगा। अब इंटेंट सर्विस के अंदर हमारा इतना ही काम था। अब जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, और इस इवेंट को हमने रिसीव करना है। तो इस इवेंट को रिसीव करने के लिए हमें पहला स्टेप तो था कि हमने अपनी क्लास क्रिएट की, जो कि ओके हो गया। सेकंड स्टेप था कि हमने इवेंट सेंड किया, वो भी हो गया। थर्ड स्टेप था कि हमने इवेंट रिसीव करना है। इवेंट रिसीव करने के लिए पहले नंबर पे हमें एक मेथड क्रिएट करना पड़ता है, कॉल बैक मेथड हम डिफाइन करते हैं, और हम इवेंट बस को बताते हैं कि जब भी कोई भी इवेंट आए तो ये वाला जो मेथड है वो इस इवेंट को रिसीव करेगा। तो मैं यहाँ पे एक मेथड जो वो डिफाइन कर लेता हूँ। मेथड पब्लिक होगा हमारे पास फन, इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा ऑन इवेंट रिसीव। नेम मैंने अपनी मर्जी से रखा है, कोई भी नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन इसका जो पैरामीटर होगा इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ये पैरामीटर के अंदर वो वाली क्लास टाइप रिसीव करेगा या ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा जो आपने यहाँ पे सेंड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो है वो मैसेज इवेंट या सिंपली इवेंट कह दूँगा, और इसकी टाइप मेरे पास होगी मैसेज इवेंट, जो कि मेरी पैकेज से आएगी। तो अब ये वाला जो मेथड है हमारे पास, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी हमारे पास यहाँ से ये वाला जो इवेंट है सेंड होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं जो मेरे पास टेक्स्ट आउटपुट है इसके ऊपर मैंने ये जो इसका टेक्स्ट है वो सेट करवाना है। कुछ मैं पहले लॉजिक लगाऊंगा, इफ़ अगर मेरे पास जो पहली दफ़ा टेक्स्ट आएगा या मेरे पास अगर टेक्स्ट व्यू के ऊपर रेडी टू लर्न हुआ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम टेक्स्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं सिंपल यूज़ करूँगा टेक्स्ट आउटपुट डॉट अपेंड, फिर इसको मैं पास कर दूँगा इवेंट डॉट जो मैसेज होगा वो, और उसके साथ मैं बाहर यहाँ पे जो है वो न्यू लाइन कंकैटिनेट कर दूँगा, एंड दैट्स इट। हमारा जो मैसेज होगा वो रिसीव हो जाएगा। लेकिन लास्ट स्टेप ये, और जो समझने वाला स्टेप है वो ये है कि इवेंट बस को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे तो हमने उसको बता दिया कि ये वाला हमारी मैसेज क्लास है, फिर हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने इवेंट बस के थ्रू वो मैसेज ऑब्जेक्ट पास किया, तो इवेंट बस
पोस्ट को यूज़ करते हुए ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेंड करेगी। लेकिन इवेंट बस को अभी तक ये नहीं पता कि ये जो मैसेज मैंने सेंड करना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट मैंने सेंड करना है, ये ऑब्जेक्ट इस मेथड के अंदर मैंने रिसीव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एनोटेशंस को। तो एनोटेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको कह देंगे हम सब्सक्राइबर। और इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लें, मैं भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर बाकी किसी भी डिपेंडेंसी से जो ये वाली एनोटेशन है वो आ रही हो, तो ये एनोटेशन आपने ग्रीन रूट और इवेंट बस की यूज़ करनी है। ग्रीन रूट डॉट इवेंट बस से सब्सक्राइब की हमारे पास एनोटेशन आ गई है। तो इसके साथ ही इवेंट बस को ये पता चल जाएगा कि जैसे ही कोई भी इवेंट आएगा तो ये जो मेथड है ये सब्सक्राइबर है या इसने उसको रिसीव करना है। इस मेथड ने खुद को रजिस्टर करवाया कि मैं इवेंट बस के जो इवेंट्स होंगे उनको रिसीव करूँगा, और इसने टाइप भी यहाँ पे डिफाइन की है, तो ये हमारे पास यहाँ पे रिसीव होगा। और फाइनल लास्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जिस तरीके से हम लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर को रजिस्टर और अनरजिस्टर करवाते थे, सेम वे हम इवेंट बस को भी रजिस्टर करवाते हैं और अनरजिस्टर करवाते हैं, ताकि ये ना हो कि अगर हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है या बैकग्राउंड के ऊपर है तो फिर भी हम इवेंट्स को रिसीव करें। तो मैं आऊँगा ऑन क्रिएट के अंदर, और ऑन क्रिएट के अंदर यहाँ पे रजिस्टर करवाऊँगा जो इवेंट बस है उसको। तो रजिस्टर करवाने के लिए गेन इवेंट बस गेट डिफॉल्ट डॉट रजिस्टर को हम यूज़ करते हैं और सब्सक्राइबर पास करते हैं, तो मैं दिस पास करूँगा। जिसका मतलब ये है कि ये वाली जो एक्टिविटी है इसने खुद को एज अ सब्सक्राइबर जो है वो रजिस्टर करवा दिया इवेंट बस को। तो इवेंट बस अब कहीं से भी आपकी एप्लीकेशन में कहीं से भी सेंड करेगी कोई भी जो इवेंट है वो, तो ये आपकी एक्टिविटी उसको रिसीव करेगी। अब जो कि इसको हमने रजिस्टर करवाया हुआ है तो हमें इसको अनरजिस्टर भी करवाना है, और अब जो कि मैंने ऑन क्रिएट के अंदर इसको रजिस्टर करवाया तो मैं इसको अनरजिस्टर करवाऊंगा ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर। अगर आप चाहें तो आप ऑन रिज्यूम या ऑन स्टार्ट के अंदर रजिस्टर करवाएं और ऑन पॉज और ऑन स्टॉप के अंदर अनरजिस्टर करवाएं। आई थिंक सो आपको पता होगा, ये तो बेसिक हमारे पास लाइफ साइकिल एक्टिविटी का। तो मैं ओवरराइड कर लूँगा ऑन डिस्ट्रॉय को, और इसके बाद मैं सिंपल अगेन यूज़ करूँगा इवेंट बस डॉट गेट डिफॉल्ट डॉट अनरजिस्टर, और इसको दिस पास कर दूँगा एंड दैट्स इट। तो अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करते हैं। उसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे आपको टेक्निकल चीज़ें समझानी हैं, वो देख लेते हैं वो। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही है। अगर मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो पहला मैसेज मुझे फ़ौरन रिसीव हो गया है, और 3 सेकंड के बाद जो सेकंड मैसेज है वो भी मेरे रिसीव हो जाएगा। तो ये गाइस कि किस तरीके से हम इवेंट बस को यूज़ करते हुए जो काम हम लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर के थ्रू करते थे वो हम इवेंट बस के थ्रू करते हैं, कि अपनी एप्लीकेशन के किसी भी कंपोनेंट से हम कोई इवेंट सेंड करते हैं और मेन एक्टिविटी के अंदर या कहीं पे भी उसको रिसीव करते हैं। और प्रिसाइसली हमने यहाँ पे इंटेंट सर्विस जो कि एक बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन हो रही है, वहाँ से हमने मैसेज सेंड किया है और मेन एक्टिविटी के अंदर रिसीव किया है। तो मेन काम तो इवेंट बस का हमारे पास ये है, लेकिन इसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा टेक्स्ट आउटपुट डॉट अपेंड को यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ करना है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट मैंने नेम यूज़ करना है, ताकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेथड है इसको हम सब्सक्राइबर मेथड भी कहते हैं। तो ये किस थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर जो था वो तो हमें पता है कि मेन थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा था। यहाँ पे ये किस थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है ये अभी हमने देखना है। अगर मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा इंटेंट सर्विस माई इंटेंट सर्विस, द सेकंड मैसेज में वहाँ पे रिसीव हुआ। इट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ये वाला सब्सक्राइबर मेथड होता है ये पोस्टिंग थ्रेड के ऊपर रन होता है। पोस्टिंग थ्रेड वो वाला थ्रेड होता है जहाँ से हम ये वाला मैसेज सेंड करते हैं। अगर यही लाइन आप यहाँ से कॉपी करें और मेन एक्टिविटी के अंदर ले आएँ तो पोस्टिंग थ्रेड आपका कौन सा होगा, मेन थ्रेड। उस केस के अंदर जो सब्सक्राइबर मेथड है ये वाला हमारा, ये भी जहाँ पे आपको मेन थ्रेड मिलेगा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने यूआई को एक्सेस किया है तो हम ये चाहते हैं, और बेस्ट अप्रोच भी ये है कि हम यूआई को मेन थ्रेड के ऊपर ही एक्सेस करें। तो आप यहाँ पे जो सब्सक्राइब की एनोटेशन है इसको पैरामीटर पास कर सकते हैं। थ्रेड मोड होगा हमारे पास, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पास करेंगे थ्रेड मोड डॉट मेन है, ए सिंक है, बैकग्राउंड है, मेन ऑर्डर्ड है, पोस्टिंग है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा मेन पहले नंबर पे जो वैल्यू है वो। तो अब अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाला जो अब मेथड है ये मेन थ्रेड के ऊपर रन होगा। इवन तो जो पोस्टिंग थ्रेड है वो चूँकि इंटेंट सर्विस, और आपको पता है इंटेंट सर्विस बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन होती है, इसका एक सेपरेट बैकग्राउंड थ्रेड होता है। स्टिल पोस्टिंग थ्रेड बैकग्राउंड थ्रेड है, लेकिन जो सब्सक्राइबर मेथड है वो मेन थ्रेड के ऊपर रिसीव होगा या एग्जीक्यूट होगा हमें। तो हमारी एप्लीकेशन रन और ये क्लिक करेंगे रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा दिस इज मैसेज 1 फ्रॉम सर्विस, और मेन थ्रेड आपको मिल रहा है, सेकंड मैसेज भी मेन थ्रेड के ऊपर ही रन हो रहा है। अब ये भी हमें पता चल गया कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई भी वैल्यू नहीं देते तो जो वैल्यू यूज़ होती है यहाँ पे वो बेसिकली बैकग्राउंड की वैल्यू यूज़ होती है। अब यहाँ पे आपने ये तो लिखा हुआ है कि बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर हमारा ये वाला मेथड जो वो रन हो, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आप इसको रन करेंगे, और पीछे भी आपने देखी है कि स्टिल ये पोस्टिंग थ्रेड के ऊपर रन हो रही होगी, और वो हमने देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी एक टेक्निकल वजह मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
रन कोड के ऊपर क्लिक करें तो आपने देखा इंटेंट सर्विस है। अब इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर पोस्टिंग थ्रेड मेन थ्रेड नहीं है, जो कि हमारे केस में ऐसा ही है, अगर पोस्टिंग थ्रेड मेन थ्रेड नहीं है, इट मीन्स कि वो ऑलरेडी कोई बैकग्राउंड थ्रेड है, तो इवेंट बस ये करेगी कि ये वाला मेथड उसी थ्रेड के ऊपर रन हो जाएगा, पोस्टिंग थ्रेड के ऊपर ही। अगेन रिपीट करता हूँ, अगर तो पोस्टिंग थ्रेड आपका मेन थ्रेड होगा तो यहाँ पे एक न्यू थ्रेड क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पोस्टिंग थ्रेड आपका मेन थ्रेड नहीं है, इट मीन्स कि वो कोई बैकग्राउंड थ्रेड है, तो यहाँ पे वो वाला थ्रेड ही यूज़ कर लिया जाएगा जो कि यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो पोस्टिंग थ्रेड है वो इंटेंट सर्विस है, इंटेंट सर्विस का थ्रेड है, बैकग्राउंड थ्रेड है वो, तो यहाँ पे इवेंट बस ने वो यूज़ कर लिया है। लेकिन अगर आप चाहें कि रिगार्डलेस कि आपका जो पोस्टिंग थ्रेड है वो मेन थ्रेड है या बैकग्राउंड थ्रेड है, आप ये वाला मेथड किसी सेपरेट थ्रेड के ऊपर रन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एसिंक को। अब बेशक आपका जो पोस्टिंग थ्रेड है वो ऑलरेडी कोई बैकग्राउंड थ्रेड है, लेकिन स्टिल यहाँ पे न्यू थ्रेड जो है वो क्रिएट किया जाएगा इस मेथड के लिए। रन कोड तो आपने देखा pool 1 थ्रेड 1, और सेकंड मैसेज भी इसी थ्रेड के ऊपर pool 1 थ्रेड 1 इसके ऊपर रन होगा। तो इसके अलावा आप यहाँ पे मेन के बजाय मेन ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेन थ्रेड को इस तरीके से यूज़ करते हैं और यहाँ पे कोई लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन करते हैं, तो जो भी काम मेन थ्रेड कर रहा होगा वो स्टॉप हो जाएगा और ये वाली जो कॉल है वो ब्लॉकिंग कॉल हो जाएगी। इट मीन्स कि वो मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देगी। अगर आप यहाँ पे मेन की बजाय मेन ऑर्डर यूज़ करते हैं, तो ये वाला जो मेथड होगा, ये वाला कोई भी जो काम होगा वो क्यू हो जाएगा मेन थ्रेड के हैंडलर के पास, और जैसे ही मेन थ्रेड जो काम कर रहा था वो कंप्लीट करेगा तो फिर ये वाला मैसेज या ये वाला मेथड या ये वाला काम एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा मेरी थ्रेड्स एंड सर्विसेज की प्लेलिस्ट का, आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। लास्ट स्टेप ये है कि अगर आप चाहें कि ये वाला मेथड सिर्फ पोस्टिंग थ्रेड के ऊपर ही रन हो, तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं पोस्टिंग थ्रेड। अब आपको ये नहीं पता कि पोस्टिंग थ्रेड मेन थ्रेड है या बैकग्राउंड थ्रेड है, आप चाहते हैं कि वो वाला थ्रेड जिसने मैसेज पोस्ट किया है, ये वाला सब्सक्राइबर मेथड उसी थ्रेड के ऊपर रन हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 90% हम मेन थ्रेड को यूज़ करते हैं इवेंट बस के केस के अंदर। अगेन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे जो इवेंट बस की, और यहाँ पे इवेंट बस डॉक्यूमेंटेशन और जाएंगे डिलीवरी थ्रेड्स के ऊपर, तो आपको ये सारी की सारी पांचों वैल्यूज़ बहुत डिटेल में यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन की गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करता हूँ, कि यहाँ पे जो हमने मैसेज इवेंट की क्लास जहाँ डेटा मॉडल जो क्लास यूज़ की है, आप चाहें तो आप मल्टीपल टाइप्स के इवेंट्स भी सेंड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज़ करें मैं जहाँ पे जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और जो मेरे पास इवेंट क्लास है इसको सपोज़ करें मैं कॉपी पर पेस्ट करता हूँ और इसको मैं क्या देता हूँ मैसेज इवेंट 2 ओके कर देता हूँ, तो गिटी के अंदर भी ऐड कर देता हूँ। ये अब मेरे पास जो है वो एक न्यू जो क्लास है वो क्रिएट हो चुकी हुई है। तो अब इंटेंट सर्विस के ऊपर अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो अब सपोज़ करें मैं जो दूसरा मैसेज है यहाँ पे, इसको मैं न्यू वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, मैसेज इवेंट 2 में इसको कह दूंगा, और इसके लिए जो मैं क्लास भी यूज़ करूँगा वो मैसेज इवेंट 2 होगी फ्रॉम सर्विस। इस क्लास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से जो मैं दोबारा पोस्ट करूँगा ये भी मैसेज 2 पोस्ट करूँगा। तो अब एक्चुअली ये होगा कि ये कंप्लीट डिफरेंट मैसेज मेरे पास जाएगा और ये भी कंप्लीट डिफरेंट मैसेज मेरे पास जाएगा, जो कि पहले भी हो रहा था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अब ये वाला जो मैसेज इवेंट है, इसकी ये जो यहाँ से मैंने पोस्ट किया है, इसकी टाइप और इसकी टाइप डिफरेंट है, और जो यहाँ पे हमारे पास सब्सक्राइबर मेथड है वो टाइप ले रहा है मैसेज इवेंट टाइप की, मैसेज इवेंट 2 नहीं ले सकता ये। तो ये हमारे पास समझने वाली चीज़ है। अगर मैं इसी मेथड को कॉपी करूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पे जो आपने देखा मुझे एरर नज़र आ रहा है, तो जो ऑन इवेंट रिसीव्ड है इसको यहाँ पे मैं जो इसकी टाइप है वो मैं यहाँ पे मैसेज इवेंट 2 कर दूँगा। मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगी हमारे पास, लेकिन ये मैसेज इवेंट 2 हो जाएगा। इसको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब जो फर्स्ट मेरे पास यहाँ से मैसेज आएगा ये वाला, ये मेरे पास डिलीवर होगा इस मेथड के अंदर। ये जो फर्स्ट है जो मेरे पास मैसेज इवेंट रिसीव कर रहा है इसके अंदर, और जो मेरे पास सेकंड मैसेज मैं पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ से ये वाला, ये मेरे पास आएगा इस सेकंड मेथड के अंदर। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए, देखने के लिए हम यहाँ पे जो है वो एक टोस्ट भी शो करवा देंगे, डॉट शो। तो इसी लाइन को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसको मैं कह दूंगा कि मैसेज इवेंट 1 मेथड इज कॉल्ड। तो अब मैं अगर एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि जब पहला मैसेज हमारे पास डिलीवर होगा तो वो इस मेथड के अंदर डिलीवर होगा, और जो सेकंड मेथड डिलीवर होगा वो इसके अंदर डिलीवर होगा। तो आप इस तरीके से मल्टीपल सब्सक्राइबर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट जिस चीज़ से हो रहा है, या इवेंट बस को कैसे पता है कि मैसेज 1 यहाँ पे आएगा और मैसेज 2 यहाँ पे आएगा, ड्यू टू द डेटा टाइप ऑफ द मैसेज। यहाँ पे मैसेज इवेंट है जो मैसेज के टाइप, और यहाँ पे टाइप मैसेज इवेंट 2 है, कंप्लीट डिफरेंट टाइप है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट भी कुछ 2-3 वीडियोस बनाऊंगा इवेंट बस के ऊपर। यहाँ पे तो हमने बेसिक कवर किया, वहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह या मैसेज की प्रायोरिटी या कैंसिलेशन वगैरह के ऊपर बात करेंगे।
तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ज़्यादा कंप्लीट इसको स्टडी करेंगे। और मैं यहाँ पे थ्रेड नेम के पास जो है वो न्यू लाइन कंकैटिनेट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं न्यू लाइन कंकैटिनेट कर लूँगा फर्स्ट थ्रेड के बाद। तो एप्लीकेशन हमारी रन हो रही है। अगर मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा फर्स्ट मैसेज के लिए मैसेज इवेंट 1 का मेथड कॉल हुआ और सेकंड मैसेज के लिए मैसेज इवेंट 2 मेथड इज कॉल्ड। तो ये है कि किस तरीके से हम जो मल्टीपल टाइप्स के मैसेजेस हैं वो सेंड कर सकते हैं। सेम अगर आपकी एप्लीकेशन में 4-5 टाइप्स के मैसेजेस होंगे तो सिंपल जो उनकी क्लास होगी, जिस तरीके से हमारे पास 2 इवेंट्स हैं तो 2 क्लासेज हैं हमारे पास, एक मैसेज इवेंट 2। आल इन दोनों में प्रैक्टिकली तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन हमने एग्जाम्पल देखनी थी, तो आई एम श्योर कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये कि किस तरीके से अगर हम चाहें तो हम मल्टीपल टाइप्स के मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं, और जिस सब्सक्राइबर मेथड की टाइप मैच करेगी मैसेज के साथ वो ऑटोमेटिकली इवेंट बस कॉल कर लेगी और मैसेज या इवेंट उसके अंदर डिलीवर हो जाएगा। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम इवेंट बस को यूज़ करते हैं, और जो लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर होता है जो कि डेप्लीकेट हो चुका हुआ है अब, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, और वो वाला सारा काम इवेंट बस हमें प्रोवाइड करती है, प्लस कुछ फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करती है थ्रेड्स के रिलेटेड और एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आज ये वाला जो काम हमने इवेंट बस के थ्रू किया है, यही काम आप रिएक्टिव स्ट्रीम्स लाइक लाइव डेटा के थ्रू भी कर सकते हैं या RX जावा के थ्रू भी कर सकते हैं। RX जावा मैंने अभी इसलिए आपको नहीं बताया कि वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है और वो एक वीडियो में कवर नहीं होगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सेपरेट कोर्स बनाएंगे। वो है तो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह जैसी कुछ बेसिक्स रह गई हैं मेरे पास वो कवर करके तो मैं RX जावा के ऊपर कोर्स बनाऊंगा, उसको डिटेल में देखेंगे। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो छोटा अगर आपका प्रोजेक्ट होगा तो आपको इवेंट बस यूज़ करने में बहुत आसानी रहेगी। आप खुद भी अगर आप इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आप देखेंगे 3 स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट स्टेप ये है ग्रेडल के अंदर ऐड करें डिपेंडेंसी, वो तो बेसिक है, अंडरस्टूड होगा। फिर आपने एक मैसेज जो है वो डेटा क्लास क्रिएट करनी है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि आपने इवेंट बस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मॉडल क्लास को, और इवेंट बस डॉट गेट डिफॉल्ट डॉट पोस्ट, और वो वाला मैसेज सेंड कर देना है, मैसेज आपका पोस्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप ये है कि आपने एक मेथड क्रिएट करना है जो कि आपका वो वाला जो ऑब्जेक्ट है मॉडल क्लास का या इवेंट टाइप का ऑब्जेक्ट वो रिसीव करेगी, मेथड रिसीव करेगा, और उसको इवेंट बस को ये बताने के लिए कि ये वाला जो मेथड है ये एज अ सब्सक्राइबर मैंने यूज़ करना है, इसके अंदर आप इवेंट्स डिलीवर करो, तो आप एनोटेशन यूज़ करते हैं @ सब्सक्राइब की। आप ये वाले अगर थ्रेड मोड पास नहीं करते तो बैकग्राउंड थ्रेड ही यूज़ होगा, अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और फिर यह है कि आप इसको इवेंट बस को जिस तरीके से लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर को हम रजिस्टर करते हैं, आप इसको रजिस्टर करेंगे ऑन क्रिएट के अंदर और ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर ऑन रजिस्टर कर देंगे। और अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑन क्रिएट के अंदर ही इसको रजिस्टर या रजिस्टर करें, आप ऑन पास या ऑन रिज्यूम वगैरह के अंदर भी इसको रजिस्टर और अन रजिस्टर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। स्टिल किसी चीज़ में क्वेश्चन हुआ, कन्फ्यूजन हुई, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ये वाले जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन के पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर करें कि आप उनको डिटेल में पढ़ें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, अदरवाइज आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।